तो कई बार हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, ये बिगनर्स के दिमाग में सबसे पहले ये जो स्ट्राइक करती है कि निफ्टी क्या है। व्हाट इज निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये क्या है। ठीक है, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि जो है कि निफ्टी इतना चला गया। ठीक है, या निफ्टी जो है कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि वो एक कोई कंपनी नहीं है। निफ्टी इज नथिंग। निफ्टी एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक दो स्टॉक एक्सचेंज है नेशनली, जो कि एनएससी एंड बीएससी। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म है जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अरिहंत और मोतीलाल ओसवाल काइंड ऑफ थिंग्स, जहां से कि हम ट्रेड कर सकते हैं, जो हमारा तरीका है एक। वैसे ही हमारे पास जो है कि स्टॉक एक्सचेंजेज होते हैं, जो कि कंपनीज को लेके आते हैं, हम लोगों को मौका देते हैं, इन सारी चीजों को एक इंटरकनेक्ट करते हैं, मतलब जो है कि सारी चीजों को करने में हमारी मदद करते हैं। तो वही है स्टॉक एक्सचेंजेज, जहां पे हम कोई चीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो रेगुलेट करता है। ठीक है, तो एनएससी का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, जो एनएससी को एक दर्शाता है। एक आप ये समझ लो कि उसका इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है, किसी किताब का पहला पेज होता है। आप इंडेक्स पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि किताब के अंदर क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। वही सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बहुत पुराना है हमारा, सबसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही बना, जो कि नेशनली है और काफी पुराना है। तो उसका जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। आप ये कह लो कि किताब का पहला पन्ना, जिससे कि पता चलता है कि जो पूरा का पूरा जो मार्केट है वो किस तरीके से चल रहा है। जैसे हम किताब को, इंडेक्स को देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, क्या छूट गया है, क्या रह गया है, अच्छी है, बुरी है। हम एक पेज पढ़ के जो है कि पता कर सकते हैं, वही है इंडेक्स। तो इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 है या सेंसेक्स 60 है, तो 50 और 60 इसमें फर्क क्या है। तो निफ्टी 50 क्या है कि इसमें 50 कंपनियों को मिला के निफ्टी 50 बनाई गई है। आप ये कह लो कि एक क्लास में 50 बच्चे, उनको मिला के एक टीम बना रखी है। ठीक है, तो उस टीम का जो क्रेडिट है वो कभी भी एक किसी स्टॉक या एक किसी प्लेयर को नहीं जा सकता, या कि किसी क्लास के एक बच्चे को नहीं जाएगा। उसको वो क्रेडिट जाएगा स्कूल को। तो वो जो है कि एक तरीके से आप ये कह लो कि स्कूल का मुखड़ा है। कि जैसे आप कह लो कि जेएनयू के बच्चों ने, उसमें 50 बच्चों की टीम है, उन्होंने जो है कि फुटबॉल में जो है कि अच्छा प्ले किया। कोई किसी को नहीं पता होगा उसमें कौन प्लेयर है कौन प्लेयर नहीं है, कुछ एक आध चमक जाते हैं, लेकिन जो नाम आएगा वो आएगा जेएनयू का। ठीक है, तो वही बात है कि एनएससी निफ्टी 50 उसका इंडेक्स है। और जब भी बात होती है कि भैया निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा मार्केट किस तरफ जा रहा है। और निफ्टी 50 जो है उसमें मोस्टली हमेशा लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज का मतलब आप समझ लो कि कंपनीज का जो मार्केट कैप है, उनकी जो मार्केट वैल्यू, जैसे कोई दुकान होती है उसकी मार्केट वैल्यू होती है, कोई सामान है उसका एक मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, कि जो है कि अगर उस कल को बिकने पे आए तो सामने से कितनी बोली लग रही है उसके लिए, उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है। तो उसके अंदर कंपनीज तो रिलायंस, आईटीसी, ठीक है, इस तरीके की कंपनीज उसके अंदर होती है, जो लार्ज कैप कंपनीज। और इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो होता है बैंक्स का। बैंक्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। अगर आप एनएससी के साइट पे जाते हो, अगर आप, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, किसी ने जो है कि डुप्लीकेट वेबसाइट बना ली है एनएससी की। तो ये एनएससी इंडिया डॉट कॉम। तो एनएससी के अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे आप हर एक कंपनी का पता कर सकते हो कि इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी कंपनी है और कौन कौन सी कंपनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे आपको इंडेक्सेस दिख रहे होंगे। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 है कि जो आने वाले कल में जो है कि निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकती है। निफ्टी मिड कैप,
इसमें जो मिड लेवल की जो कंपनीज होती है, जैसे 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ की जो कंपनीज होती है, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। कंपनियां जो है कि निफ्टी के अंदर 5,000 से ऊपर है, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म कर रही है मिड लेवल की कंपनी है, वो इसके अंदर होती है। निफ्टी बैंक्स, इसके अंदर सारे जो बैंक्स हैं, जो अच्छे बैंक्स हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई भी बैंक्स, अच्छे जो बैंक्स हैं वो इसके अंदर होंगे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे आपने बजाज फाइनेंस या टाटा कैपिटल या इस तरीके जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इंडेक्स बना रखे हैं, आप चाहे किसी भी इंडेक्स को पिक कर सकते हैं, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि निफ्टी 50 एक जो है कि इंडेक्स है एनएससी का, और इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज जो होती है वो बैंक्स की होती है। 60% वेटेज बैंक्स की होती है। 60% वेटेज का मतलब है कि अगर 10 कंपनियां उसमें हैं तो 6 कंपनी सिर्फ और सिर्फ बैंक्स हैं। समझ रहे हो आप? मतलब 50 में से 30 कंपनियां, 25 से 30 जो है स्टॉक्स बैंक्स के ही है। क्योंकि बैंक्स को ऐसा माना जाता है कि वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होती हैं। बैंक्स अगर गिर रहे हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी गिर रही है। वो पर्टिकुलर बैंक एक ऐसी चीज है, कल को एसबीआई जो है कि कोलैप्स नहीं कर सकती, भले रिलायंस कोलैप्स कर जाए। एसबीआई कोलैप्स कर भी रही होगी तो गवर्नमेंट को उसको बचाना पड़ेगा, वहां पे पब्लिक पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है। तो चीजें इस तरीके से काम करती है, कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, उसको कोई प्राइवेट आदमी नहीं चला रहा, उसको कोई मुकेश अंबानी नहीं चला रहा है। तो ये फर्क है। ठीक है। तो तभी अगर बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है बैंक्स का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल बैंक्स है। तो वो जिस तरफ को मूव करते हैं, निफ्टी 50 भी उसी तरफ को मूव करता है ज्यादातर केसेस में। क्यों? क्योंकि वहां पे वेटेज जो है बैंक्स का बहुत ज्यादा है। 60% वेटेज सिर्फ और सिर्फ बैंक्स का है। फिर मेटल्स हैं, पेट्रोलियम है, ये है वो है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन बैंक्स का 60% बहुत ज्यादा होता है। तो ये समझ लो कि अगर 10 बच्चे हैं, 10 में से 6 बच्चे एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो जिस तरफ वो 6 बच्चे जाएंगे तो मार्केट उसी, मतलब निफ्टी जो है कि आपको उसी तरफ को जाता हुआ दिखेगा, जब तक कि वो बाकी के बचे हुए 4 बच्चे इतने स्ट्रोंग ना हो कि मार्केट को अपने हिसाब से घुमा सकें। तो ये फर्क है। सेम चीज जो है कि सेंसेक्स के अंदर भी है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड की एक खूबी ये है कि इंडेक्स फंड के अंदर कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना कोई रिस्क के, रिस्क बहुत कम चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कोई भी ऐरा गैरा आदमी आके बैठे, आपके पैसे को यहाँ वहां लगाए, कल को आपको लॉस करा के दे दे, कल को उसकी कंपनी बंद हो गई, उसने आपको लॉस करा दिया। क्योंकि वो तो फंड मैनेजर है, वही कंपनी का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने इधर का पैसा उधर डाल दिया, उधर का इधर डाल दिया, कुछ भी कर लिया। उसने किसी में घुसा दिया पैसा, वो कंपनी चली नहीं, डूब गई। तो आपके लिए सबसे आसान तरीका है अच्छा रिटर्न पाने का, बैंक्स को जहां पे आप बीट कर सकते हो। बैंक्स आपको 7 to 8% का इंटरेस्ट रेट देती है। तो आप इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है। वहां पे आता है जैसे निफ्टी ईटीएफ, इस तरीके से आएगा, आप उसको चूज कर सकते हो। तो आपको जो है कि सालाना 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा। 12 से 15% मतलब आप समझो कि 7% बैंक्स देती हैं, यहाँ पे 12 से 15% आपको सालाना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग मतलब नेक्स्ट ईयर वो बढ़ता चला जाएगा, उस 15% के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक हिस्टोरिकल डेटा है, सिंस 25 ईयर्स लास्ट। ठीक है, 25 साल से यही 12 से 15% के आसपास निफ्टी दे रही है, और ये एक तरीके से बहुत कम रिस्क है। इसमें बिल्कुल रिस्क फ्री चीज है, क्योंकि ये इकोनॉमी है। ये आप एक किसी स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, इकोनॉमी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। और जो भी निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज है, कल तक अडानी एंटरप्राइजेस थी, उसको हटा दिया गया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हटा दिया। तो इस तरीके से वहां पे दिग्गज लोग बैठे जिनको निफ्टी 50 को ऊपर लेके ही जाना है। कोई कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, वो उसको हटा देंगे। तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो इंडेक्स फंड में काम करने का कई सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप फ्यूचर में काम करते हो, ऑप्शंस में काम करते हो, तो इंडेक्स फंड में काम करने के बेनिफिट्स ये है कि वो खुद ही हेज हो जाता है। वहां पे आपको मल्टीपल सेक्टर्स, आप 6-7 सेक्टर्स के अंदर एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना किसी सरदर्दी के, बिना किसी जो है कि कैलकुलेशन किए बगैर, बिना किसी अपना माथापच्ची के, आप जो है कि मल्टीपल इंडस्ट्री में एक साथ काम कर रहे हो। मल्टीपल स्टॉक्स नहीं, मल्टीपल इंडस्ट्री में। तो हेज हो जाता है। कोई भी स्टॉक 10% ऊपर नीचे हो सकता है, निफ्टी 50 2%, 3%,
या ज़्यादा 4% से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकते, तो आपका रिस्क जो है कि मैनेज अपने आप ही हो जाता है। तो ये एक फायदा है निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने का भी, और निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करने का भी, या फिर सेंसेक्स कह लो या फिर निफ्टी 50 के अंदर, दोनों साथ साथ ही चलते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट एक जैसी कंपनीज होती। तो यही आपसे डिस्कस करना था इसकी खूबियाँ, और ये इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इंडेक्स फंड कुछ नहीं है, ये एक मुखड़ा कह लो, आप चेहरा कह लो स्टॉक एक्सचेंजेस का। ठीक है, और इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो है कि इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इनको हाईली जो है कि ऑब्जर्व किया जाता है, और इनमें जो भी कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं करी उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप निफ्टी 50 की जो निफ्टी नेक्स्ट 50 को चूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें वो कंपनियां होंगी जो कल को निफ्टी 50 बनेंगी, तो अच्छा रिटर्न आपको ला के दे दे सकती है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही इसमें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं जो है कि उसको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और हम चाहें, हम अगर हो सके तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा, अगर लगे ऐसा कि भाई इस चीज को जो है कि कवर करना चाहिए, इस पर वीडियो अलग से बननी चाहिए, तो हम वीडियो भी उस पर बनाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।